चलिए भाई, तो वो लेटर के साथ आपको नंबर भी देगा, समझ रहे हैं? वो लेटर के साथ आपको नंबर भी देगा। बात समझ गए? बात समझ गए सभी लोग? ठीक है, चलो आइए जरा ध्यान दीजिएगा है। तो पहले देखो 62, 62 और 64। तो एक बात तो कंफर्म है कि अगर हम लेटर से नंबर की कहानी देखते हैं तो लिखा है 2 6 14 और 2 6 14 30 से आगे क्या बनेगा? 2 6 14 30 से आगे क्या बनेगा? तो अगर आप इसमें देखेंगे तो आप कहेंगे सर जी 2 का 2 गुना 4, 4 में 2 जोड़ दो 6, 6 का 2 गुना 12, 12 में 2 जोड़ दो 14, 14 का 2 गुना 28, 28 में 2 जोड़ दो 30, तो 30 का 2 गुना 60, 60 में 2 जोड़ दो 62। यानी कि ये कंफर्म हो गया कि 62 आएगा लास्ट में 62 आएगा, ये कंफर्म हो गया, बीओडी का काम खत्म हो गया, है ना? दो ऑप्शन को हम लोगों ने लास्ट वाला लेटर दोनों समान, ये भी समान, बीच वाला मैच करा लो। बीच वाला ए और सी ऑप्शन में अलग अलग है, पहला और अंतिम तो समान है, पहला और अंतिम तो समान है, बीच वाला जो है वो अलग अलग है। और जरा मैच कराते हैं। तो आर से पी अगर देखते हैं 18 से 16 कितना कम हो जाएगा? 2 कम हो जाएगा। और 16 से 14 कितना कम हो गया? 2 कम हो गया, प्लेस वैल्यू है ना, प्लेस वैल्यू। और 14 से यहां पर 12, तो यहां 2 कम हो गया है, 12 से 2 कम हो जाएगा, तो बीच में कितना आएगा? 10 आएगा। 10 का मतलब जे होता है, बीच में जे आना चाहिए। राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। कल मैंने जो है वो 2 बीट श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा, उस पद का चयन कीजिए जो इस प्रश्न श्रृंखला में है ना। हाँ, तन्मय उपाध्याय बताइए भैया राइट सब थी। तो आप देखेंगे ये लिखा है 2 का स्क्वायर, ये कितना है? तो आप कहेंगे सर जी ये तो 2 का स्क्वायर लिखा है, ये कितने का स्क्वायर लिखा है? 3 का स्क्वायर लिखा है, ये 4 का स्क्वायर लिखा है, ये 5 का स्क्वायर है, तो मेरे प्यारे साथियों 6 का स्क्वायर आएगा, यानी कि 36। ये तो कंफर्म है ना, ये तो कंफर्म है कि 36 आएगा। 64 लिखा, एक काम खत्म कर दो, एक का काम खत्म कर दो। अब देखो पहले वाले में सभी में जे और जे लिखा है, जे और जे लिखा है। अब या तो बीच वाला मैच कराओ या लास्ट वाला। बीच वाले मैच कराओगे तब भी 2 जगह टी है, लास्ट वाला मैच कराओगे तब भी 2 जगह टी है। और जरा मैच कराते हैं। तो देखो डी से एच कितना बड़ा है? 4 बड़ा है। डी से एच 4 बड़ा है, और एच से एल 4 बड़ा है। एल से पी कितना बड़ा है? तो 4 बड़ा है। और पी से भी 4 बढ़ा देंगे, पी का कितना होता है? 16 में 4 बढ़ाएंगे 20 आएगा। यानी कि दूसरा लेटर क्या आएगा? यानी कि दूसरा लेटर क्या आएगा? तो याद रखिए दूसरा वाला लेटर कितना आएगा? टी आएगा। दूसरा लेटर टी आएगा, यहां पर यू है, काम खत्म कर दो, यू है, काम खत्म कर दो। लास्ट में देखो ए आएगा कि बी आएगा। के से ओ, तो ये 4 बढ़ेगा, ओ से एस 4 बढ़ेगा, एस से डब्ल्यू 4 बढ़ेगा, डब्ल्यू का मतलब 23, 23 में 4 जोड़ेंगे 27, 27 का मतलब ए होता है। तो राइट आंसर क्या बनेगा? जे टी ए बन जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जे टी ए बन जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो मुझे एक लेटर जो है ना, प्रत्येक लेटर, ईच लेटर जो है इंक्रीज्ड बाय 4, वो 4 आगे बढ़ रहा। वो कितना आगे बढ़ रहा? प्लस का 4, प्लस का 4 4 आगे बढ़ रहा है, जो मुझे दिखाई दे रहा है। समझ रहे हैं? जो मुझे दिखाई दे रहा है वो 4 आगे बढ़ गया है। अब यहां पर क्या कहानी है? देखो भाई, 2 में बीच में वी है, 2 में यू है, तो पहले तो ये कंफर्म करो कि वी होगा कि यू होगा। जेड से एक कम वाई है, वाई से एक कम एक्स है, एक्स से एक कम डब्ल्यू है, डब्ल्यू से एक कम वी है, तो वी से एक कम यू होना चाहिए, वी से एक कम यू होना चाहिए। या तो बी बनेगा या फिर सी बनेगा, है ना। चलो आगे देखो 3 से 8। अगर हम बात करते हैं पहले वाली सीरीज उठाओ, 3 लिखा है, पहले वाला लेटर उठाए, पहला वाला नंबर उठाए, 3 8 15 24, 3 8 15 24, और 24 के आगे लिखा है 35, 35 से आगे आपका जो है वो पूछा गया है। तो मेरे प्यारे साथियों देखिए जरा क्या बनेगा, कितना बढ़ जाएगा? 5 बढ़ जाएगा। 8 + 7 15 होता है, 15 प्लस कितना 9 24 होता है, यहाँ कितना 11, तो 5 7 9 11, तो अब कितना बढ़ेगा? आप कहोगे सर जी 13 बढ़ जाएगा। अगर 13 ऐड कर देंगे कितना आएगा? 48, यानी कि 48 आना चाहिए। शुरुआत ये दो तो पहले खत्म हो गए, यहाँ पर शुरुआत में 36 लिखा, खत्म कर दो, तो याद ये क्या बनेगा? 48, 48 है ना। तो राइट आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर। देखिएगा 16 में 4 जोड़ेंगे 20 होगा, 16 में 4 जोड़ेंगे 20 होगा, 20 में 4 जोड़ेंगे 24, कितना हो रहा? +4, +4 हो रहा कि नहीं हो रहा? 24 में 4 जोड़ेंगे 28 होगा, 28 में 4 जोड़ेंगे 32 होगा, और 32 में अगर 4 जोड़ देंगे तो क्या बनेगा? 36, 32 में 4 जोड़ देंगे क्या बनेगा? 36 आएगा। तो मेरे प्यारे मित्र इसका तो काम पहले खत्म कर दो। अब आगे देखो सीरीज क्या है? LM, LMOR, LMORV, और आगे कह रहा क्या बनेगा? तो LM 1 बड़ा, MNO 2 बड़ा, 15 3 18 3 बड़ा है, यहां पर 4 बड़ा है, तो अब कितना बढ़ेगा? 5 बढ़ेगा। देखो ये कैसे बढ़ रहा भैया? प्लेस वैल्यू से गेस कर रहे हैं, कैसे प्लेस वैल्यू से? एल की प्लेस वैल्यू 12 होती है, एम की प्लेस वैल्यू 13 होती है, ओ की 15 होती है, आर की 18 होती है, वी की 22 होती है। तो भाई 12 में 1 जोड़ेंगे 13, 13 में 2 जोड़ेंगे 15, 15 3 18, 18 4 22, 22 में 5 जोड़ेंगे 27 आएगा, और 27 का मतलब ए होता है, 27 का मतलब ए होता है, यहाँ पर जेड खत्म करो, ए किसमें दिखाई दे रहा? ऑप्शन नंबर ए में। वैसे 26 का जेड, जेड की प्लेस वैल्यू कितनी होती है? 26। अब जेड से आगे बढ़ोगे ए ही तो आएगा, तो 26 से आगे 27, तो ए की प्लेस वैल्यू क्या हो गई? 27 हो गई। ए की प्लेस वैल्यू क्या हो गई? तो आप कहेंगे 27 हो गई। ठीक है, बात समझ गए? क्लियर है? तो बीच वाला लेटर सभी में 81, 81 यहाँ है, 81 यहाँ है, 81 यहाँ है, 81 यहाँ, तो बीच वाले लेटर को पकड़ने से कोई मतलब नहीं। पहले वाला उठा लो, पहले वाले को पकड़ लो। देखो जरा, ए से बी 1 बढ़ा है, बी से सी 1 बढ़ा है, सी से डी 1 बढ़ा दो, और डी से ई, क्योंकि एक एक सब बढ़ा ना, +1 +1 +1 +1, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? डी से ई आएगा, ई आएगा, यानी कि जो भी मेरा राइट आंसर होगा वो किससे स्टार्ट होगा? ई से, जो है उसको कंप्लीट करेंगे, इस सीरीज को सेटिस्फाई करेंगे। तो मेरे प्यारे साथियों जरा देखो यहाँ पर क्या आएगा? ये लिखा है 3 का स्क्वायर, क्या लिखा है? तो 3 का स्क्वायर लिखा है कि नहीं लिखा है? तो 3 का स्क्वायर लिखा है, 5 का स्क्वायर लिखा है, 7 का। तो भैया सबसे पहले तो 3 का स्क्वायर लिखा है, फिर 5 का स्क्वायर लिखा है, फिर 7 का स्क्वायर लिखा है, फिर 9 का स्क्वायर लिखा है, क्यूब लिखा भैया है। क्या लिखा है? स्क्वायर नहीं लिखा मेरे प्यारे मित्र, क्या लिखा है? क्यूब लिखा है। ये 5 का क्यूब लिखा है। बात को समझ आई? 3 2 5 2 7 2 9, तो अब कितना आएगा? 11 आएगा। ये स्क्वायर क्यूब, तो यहाँ क्या आएगा? स्क्वायर आएगा।
11 का स्क्वायर बनेगा 121, 11 का स्क्वायर 121 बनेगा, 11 का स्क्वायर 121 बनेगा। लो भैया ये तो पहले ही आंसर निकल आया। ये तो क्या ऑप्शन नंबर ए, बात खत्म। आप ऐसे भी कर सकते थे ए बी सी डी ई, है ना, आप लेटर उठाते तब भी राइट आंसर आ जाता, आप लेटर उठाते तब भी राइट आंसर आ जाता। अच्छा तन्मय कह रहे सर जी आप बोलते ना कि प्रवीण कुमार पंडित आंसर भी दे दिया करो कभी कभी। तो देखिए यहाँ पर 3 नंबर की अगर मैं बात करता हूं तो मेरे प्यारे साथी अगर आप यहाँ पर ध्यान देंगे तो देखिए यू वी, वी और यू बीच वाला लेटर अलग अलग है ना, बीच वाला लेटर अलग अलग है ना। तो मेरे प्यारे मित्र देखो जरा यहाँ पर कि अगर जेड से वाई एक कम है, वाई से एक्स एक कम है, लेटर से लेटर को मिलाएंगे, ठीक है, लेटर से लेटर को मिलाएंगे और मेरे प्यारे साथी नंबर से नंबर को मिलाएंगे तो जेड से वाई एक कम है, जेड से वाई एक कम है, वाई से एक्स एक कम है, एक्स से डब्ल्यू एक कम है और डब्ल्यू से वी एक कम हो जाएगा, डब्ल्यू से वी एक कम हो जाएगा, डब्ल्यू से वी एक कम हो जाएगा। बात समझे? तो वी से अगर एक कम करेंगे, अगर वी से एक कम करेंगे तो क्या आएगा? यू आएगा। याद रखिएगा क्या आएगा? यू आएगा। जो यू आएगा तो वी वाले पहले मैंने खत कैंसिल कर दिए, समझ गए? अब 3 8 15 24, 3 8 15 24 35 आगे लिखा 48, इस सीरीज से मैंने यहाँ पर जो है ओए भाई उससे कंपेयर करा दिया, उससे मैंने कंपेयर करा दिया तो राइट आंसर आप सभी के सामने आ गया। ऑप्शन क्वेश्चन लेकर के आया हूं, हालांकि यूनिक पैटर्न पे है लेकिन थोड़ा आपको बड़े ध्यान से समझना होगा। पहला ऑप्शन लिखा 96, दूसरा ऑप्शन लिखा है यहाँ पर कितना? ये 70 लिखा है। चलो भाई लगाओ दिमाग, बताओ आंसर। सबसे पहले हम लोगों ने क्या सीखा यहाँ पर? नंबर से लेटर सीरीज के बाद में अल्फा न्यूमेरिक सीरीज कंप्लीट कर लिया है मेरे प्यारे साथियों। अल्फा न्यूमेरिक सीरीज के बाद हम लोगों ने क्या कंप्लीट कर लिया है भैया? तीनों कंप्लीट हो गए। अब यहाँ पर आज हम कुछ क्वेश्चनों की ध्यान देना सभी लोग कि एडिशन वाले, मल्टीप्लिकेशन वाले, सब्ट्रैक्शन वाले, डिवाइड वाले पढ़े हैं, ठीक है। इसके बाद सम ऑफ डिजिट वाले पढ़े हैं, मल्टीप्लाई ऑफ सम ऑफ डिजिट वाले पढ़े हैं, इलॉजिकल पैटर्न पढ़ा है, ठीक है। इसके बाद अल्टरनेट सीरीज पढ़ी। जितने टाइप बनते हैं वो सब टाइप मैंने 70 दिखाई दे रहा है, एक हमें ये 70 दिखाई दे रहा है, एक लॉजिक ये। दूसरा जरा ध्यान देना, 71 में 5 जोड़ेंगे 76 आएगा, तो बाबूजी 81 में 5 जोड़ दिया तो 86 आया। बात समझ गए? बात समझ गए? तो यहां पर आखिर क्या बनेगा? इसका कहीं मतलब ये तो नहीं 70 रिपीट कर रहा, इसका मतलब ये तो नहीं 70 रिपीट कर रहा मेरे प्यारे साथियों। और ये सच यही है कि 70 रिपीट कर रहा है। ये इलॉजिकल पैटर्न होते हैं, कुछ इलॉजिकल पैटर्न होते हैं। तो मेरे प्यारे प्रिय साथी यहां पर जो है 70 रिपीट करेगा, 70 रिपीट करेगा। बात समझे कि नहीं समझे? तो अगर यहां पर मैं 70 रखता हूं तो एक लॉजिक बन जाएगा कि हर 2 डिजिट के बाद 70 रिपीट कर रहा, हर 2 डिजिट के बाद में, हर 2 नंबर के बाद 70 रिपीट हो रहा है। तो राइट आंसर बनेगा पहली बात। दूसरी बात, 71 में 5 जोड़ेंगे 76, 81 में 5 जोड़ेगा 86। अगर 91 से आगे वाला नंबर पूछता तो 91 में 5 जोड़ देते तो हो जाता 96, 91 में 5 जोड़ देता 96 बन जाता। मेरे प्यारे साथियों हर 2 डिजिट के बाद में ये 70 रिपीट हो रहा है। ये अल्टरनेट सीरीज के तहत आएगा। 71 है, ये 76 है, 76 है। यहाँ पर आपने बोला सर 80 होगा, चलो भाई मैंने आपकी बात मान ली। यहाँ पर 81 है, यहाँ पर 86 है, फिर यहाँ पर कितना आएगा? तो यहाँ पर कितना? 70 दिया उसने, जो जिस पैटर्न, और यहाँ पर 91। जिस पैटर्न से आप 86 बता रहे हैं वो आगे सेटिस्फाई नहीं करेगा, जिस पैटर्न से आपने 80 बताया। तो अब देखो यहाँ पर अगर यहाँ 70 80 तो यहाँ पर फिर 90 होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर भी कितना होना चाहिए? फिर 90 होना चाहिए, 90 होना चाहिए, लेकिन 70 है, ठीक है। 70 रिपीट करना। अगर आप डिफरेंस लेंगे तब भी नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? 1 बड़ा है 5 बड़ा है, फिर यहाँ से कितना बड़ा है? 4 बड़ा है। अगर आप 80 लिया है तो 1 बड़ा है 5 बड़ा है। अब यहाँ से भैया फिर तो ये 4 कम हो गया, जबकि यहाँ 4 बढ़ रहा है, यहाँ 4 कम हो गया, इसलिए यहाँ पर जो है वो क्या 80 नहीं आएगा, 80 नहीं आएगा, कितना आएगा? 70 आएगा। अल्टरनेट सीरीज है, लॉजिकल पैटर्न पे भी आधारित होते हैं, ठीक है। ज्यादातर आंसर सी आ रहे हैं, ज्यादातर आंसर सी आ रहे हैं मेरे प्यारे साथियों। देखो 7 गुणा 7 49 1 50, ये एक्चुअल में कितना लिखा है? आप कहेंगे 50/7 लिखा है। यहाँ देखो 8 गुणा 6 48 2 50, यहाँ कितना लिखा है? तो आप कहेंगे सर 50 कितना लिखा है? 6 लिखा है। 50 कितना लिखा है? 6 लिखा है, 6 लिखा है। आगे अगर आप देखेंगे तो 9 गुणा 5 45 5 50/5 लिखा है। इसके बाद अगर आप आगे देखेंगे तो 12 गुणा 4 48 2 50/4 लिखा है। इसके बाद अगर आगे और आगे देखेंगे तो 50/3 लिखा। तो ये सब लिखना नहीं आपको, मैं तो समझाने के लिए लिख रहा हूं। यहाँ पर कितना है आप देखिए, यहाँ से 7 से 1 कम, ऐसे देखो ना, 7 से 1 कम 6 आएगा, 6 से 1 कम 5 आएगा, 5 से 1 कम 4 आएगा, 4 से 1 कम 3 आएगा, 3 से 1 कम कितना आएगा? 2 आएगा। और 50 ऊपर है तो ऊपर तो 50 आएगा, फिक्स है भैया 50 आएगा। राइट आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर सी। राइट आंसर क्या आएगा समझते हैं। ये क्या है? तो आप कहेंगे ये दोगुना है। देखो 14 का दोगुना 28 साफ साफ दिखाई दे रहा होगा, 20 का दोगुना 40 ये बहुत साफ दिखाई दे रहा होगा, 32 का दोगुना 64। अब लेकिन आगे क्या बनेगा? मामला तो ये है ना। तो मेरे प्यारे मित्रों देखो जरा, 20 से 28 से 20 8 कम है ना, 8 कम है। यहाँ पर देखो 40 से अरे भाई 40 से 32 कितना कम है? आप कहेंगे 8 से 8 कम कर दो, कितना आएगा? आप तुरंत बोलेंगे सर जी 56 आएगा। आप तुरंत क्या बोलेंगे? सर जी 56 आएगा। तो ये क्या है? एक तरीके से कह सकते हो अल्टरनेट सीरीज है। ये क्या है? तो आप कहेंगे सर जी ये अल्टरनेट सीरीज है, ठीक है ना। हाँ क्या है? ऑप्शन नंबर बी यानी कि 56। आगे बढ़ चले, चलो बताओ भाई क्वेश्चन नंबर 10। 20 से 720, 4320 से क्या है? तो आप कहेंगे 720 है। तो इधर थोड़ा सा हमें लग रहा है डिवाइड करना कठिन, लेकिन इधर दिखाई दे रहा है 36/3 करो 12 आएगा, है ना। और 12/2 कर दो 6 आएगा। तो 3 डिवाइड है 2 डिवाइड, तो यहाँ पर यहाँ 4 डिवाइड होगा और यहाँ पर 5 डिवाइड होगा। भाई यहाँ पर 5 डिवाइड होगा, 720/5 करोगे कितना आएगा? 144। कुछ करना ही नहीं है, 720/5। अब आगे से देखोगे तो ये 6 का डिवाइड है, आगे से देखोगे तो 6 का डिवाइड है। बात समझ रहे सभी लोग? आगे से देखिए तो 4320/6 720 आएगा, 720/5 तो कहेंगे 144 आएगा, ठीक है ना। 144 को लॉक कर दिया जाए। चलो भाई क्लियर है यहाँ तक? तो 252 भी आएगा। चलो भाई बिल्कुल सीधी सीधी बात है कि क्या करो, अगर सीरीज धीरे धीरे बढ़ा रही, डिफरेंस ले लो। तो कितना बड़ा है? आप कहेंगे सर 4 बड़ा है। यहाँ कितना बड़ा है? तो आप कहेंगे सर 9 बड़ा है। यहाँ कितना बड़ा है? तो आप कहेंगे सर 16 बड़ा है।
ये तो कहोगे 16 बड़ा है। तो मेरे प्यारे साथियों अगर आप ध्यान दे पा रहे हो थोड़ा सा, तो ये कितना है, ये 2 का स्क्वायर है, ये कितने का है, तो 3 का स्क्वायर है। 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, ये कितने का है, 4 का स्क्वायर। तो अब आगे क्या आएगा, उसमें कुछ सोचने वाली बात ही नहीं भैया, क्या आएगा, 5 का स्क्वायर आएगा यानी कि 25। अब 227 में अगर 25 जोड़ेंगे क्या बनेगा, 252। राइट आंसर भी बात खत्म, है ना। इस स्क्वायर में बस बात करूं, 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, क्रमागत स्क्वायर है ना, तो आएगा 5 का स्क्वायर, मैंने ऐड कर दिया है। चलो तो देखिए यहाँ पर क्या करना है, आप चाहो तो डिफरेंस ले लो, बात खत्म। आप चाहो तो डिफरेंस ले लो, बात खत्म। अगर आप डिफरेंस लेंगे तो भैया कितना बनेगा, इसमें जोड़ देंगे 12, 12 का अंतर, यहाँ कितने का अंतर है, तो आप कहेंगे सर जी 25 25 50 होता है, यानी कि 36 का अंतर है ना, 36 का अंतर। यहाँ देखो कितने का डिफरेंस है, तो यहाँ तो साफ साफ 60 का अंतर है। इसका मतलब डिफरेंस का डिफरेंस, इस सीरीज में क्या है, डिफरेंस का डिफरेंस है, ठीक है। हाँ तो आप कहेंगे यहां पर गुरुजी, यहां पर आप क्या बोलेंगे, यहां पर अंतर कितने का दिखाई दे रहा है, तो 12 में 6, 12 7 19 18 आएगा यार, कितना आएगा यहाँ पर, तो आप कहेंगे यहां पर 18 आएगा। मेरे प्यारे साथियों जरा ध्यान देना, यहां पर कितना आएगा, 18 7 25 बनेगा, कितना आएगा, 18 7 25 बनेगा, है ना। अब देखो यहां पर ये कितना बड़ा है, तो आप कहेंगे 18 बड़ा है, ये कितना बड़ा है, तो आप कहेंगे 24 बड़ा है। तो मेरे प्यारे साथियों 18 6 24, 24 में 6 जोड़ेंगे कितना आएगा, 30 आएगा। डिफरेंस ऑफ डिफरेंस पे आधारित सीरीज है ये, यानी कि कह सकते हो ये डबल डिफरेंस पर आधारित है। याद आया कुछ, मैंने आपको समझाया है कि डबल डिफरेंस वाला पैटर्न आपको समझाया है, डबल डिफरेंस पर आधारित ये सीरीज है। तो मेरे प्यारे साथियों 7 में 18 जोड़ेंगे 25, ठीक है, तो ये डिफरेंस आया था 18 + 18 36, 36 + 24 30, 36 + 24 क्या बनेगा, 60 बना था, और 60 + 30 तो कितना आएगा, आप कहेंगे सर जी 90 आएगा, तो 90 ऐड कर दो, ठीक है, 90 हो गया। इसके बाद आगे देखो 7 + 18 25, 25 + 36 61, 61 + 60 कितना आएगा, 121, 121 में 90 जोड़ दोगे, 121 में 90 जोड़ दोगे कितना आएगा, आप कहेंगे सर जी 211 बन जाएगा। कहां गया, ऑप्शन नंबर बी, कहां गया, ऑप्शन नंबर बी। मेरे प्यारे साथियों डबल डिफरेंस पर आधारित ये सीरीज थी, है ना। डबल 25 कितना लिखा, 7 25, 7 25 और लिखा 61 और लिखा 121, और यहां का नंबर आपसे पूछा है। तो मेरे प्यारे साथियों अगर आप थोड़ा सा भी सोच सकते हैं, थोड़ा सा भी अगर आप चीजों को, संख्याओं को बहुत अच्छे से ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो ये जो लिखा है ये क्या लिखा है, 3 का क्यूब - 3, 3 का क्यूब - 2, ये क्या लिखा है, 2 का क्यूब - 1, ये क्या लिखा है, तो आप कहेंगे सर जी लिखा है 4 का क्यूब - 3, और ये क्या लिखा है, तो 5 का क्यूब - 4। बात को समझ आई कि नहीं आई, 2 3 4 5, तो अब कितना आएगा, यहां पर क्या बनेगा, 6 का क्यूब बनेगा कि नहीं बनेगा, 1 2 3 4, तो यहां क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 216 में 5 घटा दो कितना आएगा, 211 आएगा, यानी कि एक मेथड ये भी लग जाएगा, ठीक है। तो मेरे प्यारे साथी एक तो डबल डिफरेंस वाला है, दूसरा यहां पर ये वाला भी। बात समझ गए, हाँ रिंकी दास कह रहे हैं। चलिए भाई डबल डिफरेंस में क्या होता है, डिफरेंस का डिफरेंस लेना होता है। आगे भी मैंने लिए क्वेश्चन, ठीक है। अब देखो यहां पर क्या है, जैसे यहां पर 1 से 2 और 2 समान है, फिर 2 से 4 है, 4 से 3 है, तो देखो आप ऐसे कहेंगे यहां पर नंबर बढ़ा है, घटा है, फिर बढ़ा है, यहां पर बढ़ा, यहां घटा, यहां बढ़ा, फिर यहां घटा। तो याद आया मैंने क्या बताया था, अल्टरनेट सीरीज। याद आया मैंने क्या बताया था, जब नंबर घटे बढ़े, जब नंबर घटे बढ़े तो आपको क्या करना है, अल्टरनेट सीरीज लेके चलना है ना। आपको क्या करना है मेरे प्यारे साथियों, अल्टरनेट सीरीज लेकर के चलना है, ये मैंने आपको समझाया था। अल्टरनेट सीरीज उठाओ, जैसे 1 से 2, 2 से 3, तो कितना बड़ा, एक यहां पर बड़ा, एक यहां बड़ा, और 3 से 7 तो कितना बड़ा, 4 बड़ा। तो मतलब समझ रहे हो, जो दो डिफरेंस है वो बराबर है, जो दो डिफरेंस है वो बराबर है। अगर यहां 1 1 है तो आगे भी कितना आएगा, 4 और 4, आगे कितना आएगा, 4 + 4, तो यहां पर आंसर क्या आएगा, 11 आएगा। हालांकि आप सभी ने राइट आंसर दिया भी है। अल्टरनेट सीरीज है ये, क्या है, तो आप कहेंगे अल्टरनेट सीरीज है, ठीक है। और अल्टरनेट सीरीज में टर्म भी अल्टरनेट लेकर के चलते हैं, समझ गए। चलो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। बाकी से हमें कोई मतलब नहीं, आप चाहो तो 2 4 8 10 वाली सीरीज भी बना सकते हो, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। चलो टाइम कंज्यूम होगा बेवजह। क्वेश्चन नंबर 14 में लगातार आंसर आ रहे हैं, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, 124 आ रहे हैं। चलो भाई देखो जरा, डिफरेंस ले लो। तो यहां पर सीरीज धीरे धीरे बढ़ा, डिफरेंस ले रहे हैं, तो 7 जोड़ दिया है, 19 ऐड कर दिया है। उसके बाद आप कहेंगे यहां पर कितना है, 19 है ना, हाँ बिल्कुल ठीक है। इसके बाद आप कहेंगे 30 33 33 4 37, यहां पर कितना ऐड किया, 37 ऐड किया, कितना ऐड किया, 37 ऐड किया। स्क्वायर क्यूब वाला तो मामला नहीं दिखाई तो दे रहा भैया, भैया हमें दिखाई तो दे रहा, स्क्वायर क्यूब वाला मामला यहां पर साफ साफ दिखाई दे रहा। देखो कैसे, ये जो लिखा है ये 1 का क्यूब - 1 है, ये जो है ये क्या है, 2 का क्यूब - 1 है, ये क्या है, 3 का क्यूब - 1 है, और ये क्या है, तो आप कहेंगे 4 का क्यूब - 1 है। तो बाबूजी अब कितना आएगा, 5 का क्यूब - 1 आएगा, यानी कि 124, यानी कि क्या बनेगा, 124, ऑप्शन नंबर डी एकदम शानदार। 0.5 70 210 ये कहानी है। हमने क्या कहा था अभी, टाइपिंग वाले भैया जब कभी झगड़ा कर लेते हैं ना तो फिर मामला गड़बड़ कर देते हैं। चलो भाई ये क्वेश्चन है आपके सामने, समझ रहे हो, आपके सामने ये क्वेश्चन है। सब मेरे प्यारे मित्र जरा ध्यान देना, आपके सामने ये क्वेश्चन है। चलो बताओ भैया क्या बनेगा। सर क्वेश्चन नंबर 3 कह रहे हैं सब्जी डबल डिफरेंस था, जिसमें n क्यूब - 1 या n क्यूब - n का पैटर्न लगता है उसमें डबल डिफरेंस चल जाता है, ठीक है, उसमें डबल डिफरेंस लग जाता है 90% केस में। यहाँ पर कुछ पैटर्न समझ आ रहा है, मुझे एक चीज दिखाई दे रही कि ये जो लिखा है ये लिखा है कितने गुना, 4 गुना। मुझे एक चीज दिखाई देगा ये लिखा है 4 गुना, 5 को 20 और ये लिखा है 3 गुना। तो भैया ये अगर 4 गुना 3 गुना तो यहाँ 2 गुना कर दो, काम खत्म, फिर तो कुछ सोचना ही नहीं है।
ये कितने गुना कर दो, 2 गुना कर दो, बात खत्म। कहां दिखाई दिया ऑप्शन नंबर बी। भाई 4 गुना 3 गुना, तो कितने गुना हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। अब कितने गुना हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। अब कहोगे सर जी इसमें भी कुछ लग रहा क्या, तो हम कहेंगे यार लग जरूर रहा होगा। लग तो भैया कुछ ना कुछ जरूर रहा होगा कि अगर हम बात करते हैं 20 तो 20 का उठता है 60, यानी कि 3.5 गुना है। ये कितने गुना है, तो आप कहेंगे सर जी 3.5 गुना यानी कि 3.5। 4 से आधा कम 3.5, 3.5 से आधा कम 3, तो 3 से आधा कम कितना हो जाएगा 2.5, और 2.5 से आधा कम कितना है 2, तो 525 गुना 2 1050 है ना, 1050। ठीक है यहां तक, चलो। अच्छा इमरान भैया एक बार कमेंट कर दो भैया कौन सा नंबर पूछा था, इमरान जी, मोहम्मद इमरान एक बार कमेंट। नंबर में मेरे मित्र कुछ नहीं है, अगर आपको मालूम है 7 से 1/7 लिखा, अगर इसको सिंपल फ्रैक्शन में बनाएंगे तो 7 गुना 7 49, इसका इसमें गुणा करते हैं, इसको ऐड करते हैं, तो 7 गुना 7 49, 49 में 1 जोड़ देंगे 50। ठीक है, तो ये कितना आया 50/7 है। उसी प्रकार से 8 सही कितना लिखा था 2/6, तो 8 गुना 6 48, 48 2 50, 8 गुना 6 48, 48 2 50, तो कितना हो जाएगा 50/6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 50/6 हो जाएगा। ठीक है ना, हाँ कितना हो जाएगा 50/6 हो जाएगा। बात समझ रहे, तो वही मैंने लिखा है यहाँ पर 9 गुना 5 45, 45 5 50/5। तो आप देखिएगा जो डिनोमिनेटर का नंबर है नीचे का नंबर 7 से 6 1 कम, 6 से कम 5, 5 से कम 4, 4 से कम 3, 3 से कम कितना आएगा 2 आएगा। तो 2 ऊपर सभी में 50 है, सभी में 50 है, तो 50/2 आ गया। ठीक है, से 2, 2 से 3, 3 से 4 7, 7 से 10, 7 से 11, क्यों, क्योंकि 1 से 2 1 बढ़ा, 2 से 3 1 बढ़ा, अब 3 से 7 4 बढ़ा, तो यहां पर 2 बार समान परिवर्तन, तो आगे भी 2 बार समान परिवर्तन होगा। अल्टरनेट सीरीज है, ये अल्टरनेट सीरीज है। ठीक है, बात समझ गए, चल अल्टरनेट सीरीज है मेरे पीछे, क्योंकि नंबर कम कैसे हो सकता है, अगर डिवाइड होगा तो नंबर लगातार बढ़ेगा, है ना, अगर ऐड हो रहा होगा तब भी नंबर बढ़ेगा, डिवाइड होगा तो कम होगा, मल्टीप्लाई होगा तब भी नंबर बढ़ेगा, डिवाइड में कम होता है, लगातार कम होता है। लेकिन यहां पर क्या है 62 से 28 कम हो गया, फिर आगे बढ़ गया, इसका मतलब अल्टरनेट सीरीज है, ये तो फिक्स हो गया। अल्टरनेट मेरे साथियों सीरीज है, तो 2 से 11 और 11 से 28 और 28 से आगे वाला यहाँ पे नंबर मिलेगा, तो कितना बन जाएगा, तो आप कहेंगे 2 में 9 जोड़ देंगे 11, और यहां पर कितना ऐड कर दें तो 17, तो 9 से कितना हो गया 17 हो गया, 9 से कितना हो गया, आप कहेंगे सर जी ये 17 हो गया। ये भाई 28 है ना, तो 7 1 8 बनेगा, 7 1 कितना बनेगा, आप कहेंगे सर जी 8 बनेगा। सत्रह बनना भाई इसमें होना चाहिए, क्योंकि अगर 16 आएगा तो 27 बनेगा। 9 2 11, 11 प्लस 17 28, और 28 प्लस 25 तभी 53 आएगा, मतलब मामला यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़, थोड़ा करेक्शन करना पड़ेगा इस क्वेश्चन में, करेक्शन आपको करना पड़ेगा। लेके चलते हैं 7 से 62 है, 7 से 62 है, और 62 से 213, यही तो लिखा है 7 से 62, 62 से 213, तो यहाँ पर कहानी क्या होगी, डिफरेंस कितने का है, तो आप कहेंगे सर जी 12 में 7 घटाएंगे 5, यानी कि कितने का आएगा 57 का डिफरेंस है ना, कितने का है 57 का डिफरेंस है। अगर हम यहाँ डिफरेंस देखेंगे तो ये तो आएगा 1, यहाँ 11, ये आएगा 5, यानी कि 151, कितना हो जाएगा 151 हो जाएगा। ठीक है, चलो भाई इसमें थोड़ा सा मैं कलाकारी करता हूँ, देखता हूँ क्या बनेगा, क्या बनेगा, एक बार सभी लोग जो है थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे भैया चीजों को। ए भाई 55 आएगा ना यहाँ पे कितना आएगा, तो आप कहेंगे सर 55 आएगा। इसका मतलब ये लिखा है 7 का स्क्वायर 49, 49 में कितना जोड़ दें 6 जोड़ दें, 49 6। अगर यहाँ पर मैं बात करता हूँ तो भैया कितने स्क्वायर के आसपास है ये, तो 12 का स्क्वायर 144 होता है, 144 में कितना जोड़ दें कि 151 बन जाए, तो आप कहेंगे 7 जोड़ दो, तो 7 5 12, 12 7 कितना होता है 19, भाई 7 5 12, 12 5 17, तो 17 का स्क्वायर करो प्लस यहाँ पर 6 जोड़ा 7 जोड़ा, तो अब 8 जोड़ो जरा, 17 का स्क्वायर होता है 289, 289 में 8 जोड़ो कितना आएगा 9 8 17, है ना, तो आएगा 297, कितना आएगा यहाँ पर आप बोलेंगे सर 297 आएगा, कितना आएगा 297, 17 का स्क्वायर 289 होता है, 289 में 8 जोड़ेंगे ये बनेगा। अब जरा ऐड करो तो आएगा 7 3 10, ये बाबूजी क्या बन जाएगा 7 3 10 बन जाएगा, और 9 3 12 1 13 बन जाएगा, 9 1 10 11 क्या आएगा 7 3 10, 9 1 10 11 आएगा, 510 आना चाहिए, फिर कितना आना चाहिए 510 आना चाहिए, कुछ गड़बड़ हो रहा क्या, तो कहीं ऐसा तो नहीं 7 6 वाला, अगर 7 6 वाला पैटर्न है तो अगर यहाँ पर 6 लिखेंगे तो 289 में 6 जोड़ देंगे तो आएगा 295, 5 3 8 होना चाहिए, फिर कितना होना चाहिए 17 का स्क्वायर 289 है ना, 17 का स्क्वायर 289, 289 में अगर 6 जोड़ेंगे 295, अब 213 है, 213 में अगर 295 जोड़ देंगे तो क्या आएगा, ये 8 आएगा, 9 1 10 आएगा, ये 508 बनेगा, ये 508 बनेगा भैया, 518 नहीं 508 बनेगा, मतलब यहाँ पर करेक्शन कर लो, मतलब यहाँ पर क्या करो भैया करेक्शन कर लो, ये सीरीज थोड़ी सी गड़बड़ लिखी है, ये सीरीज थोड़ी सी गड़बड़ लिखी मेरे प्यारे साथियों, बात समझ गए, ये सीरीज थोड़ी सी गड़बड़ लिखी मेरे प्यारे साथियों। सर 28 कितने है, 2 का क्यूब -1 है, ये कितने का है 4 का क्यूब -2 है, तो ये कितने का है 6 का क्यूब -3, तो 2 2 4 2 6 2 8, 8 का क्यूब माइनस कितना करेंगे तो 4 करेंगे, तब भी कितना आएगा 508 ही निकल के आएगा, कितना आएगा 500, अच्छा दिया रे भाई कितना दिया है 508 दिया है, कितना दिया है 508 दिया है, 508 दिया है, 508 दिया है, ठीक है, तो यहाँ पर ये बनेगा। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा 53 नहीं आ रहा है,
अब यहाँ देखो ये 9 बड़ा है, ये 17 बड़ा है, तो यहाँ पर होना चाहिए 27। इसमें थोड़ा सा करेक्शन आपको करना पड़ेगा, समझ रहे हैं? ठीक है, थोड़ा सा ये करेक्शन आपको करना पड़ेगा। या तो आप ऐसे कर लो या फिर ऐसे कर लो, दोनों मेथड इसमें लग गए, दोनों मेथड लग गए। 508 ऐसे भी आ रहा, 508 ऐसे भी आ रहा। अब अगर इसकी कहानी देखो 2, 11 और 28, तो अगर हम इसको क्यूब बना के मान लो चलेंगे, 1 का क्यूब प्लस 1, तो 9 का क्यूब, 2 का क्यूब प्लस 3, मान लो जैसे ये है, तो अगर ये 1 का क्यूब प्लस 1 है, 11 का मतलब है 2 का क्यूब प्लस 3 हो जाएगा, तो 28 का मतलब फिर क्या बनेगा, 3 का क्यूब प्लस 1, तो यहां पर फिर 4 का क्यूब और कितना होना चाहिए, प्लस का 3 होना चाहिए, तो 67 होना चाहिए। 67 कहीं ऑप्शन में नहीं दिया है, 67 कहीं ऑप्शन में नहीं दिया, 1 2 3 4 है ना, क्यूब प्लस 1 क्यूब प्लस 3, तो यहां पर ये थोड़ा गड़बड़ है, ये वाली जो सीरीज है ये गड़बड़ है। एक्चुअल में यहां पर क्या होना चाहिए था, 9 है, तो अब यहां पर अगर डिफरेंस 16 होता तो यहां पर बनता जाके 27। जरा ध्यान समझना, 2 प्लस 9 11, 11 प्लस 16 27, तो 27 में अगर 25 जोड़ेंगे 7 5 12, 2 2 4 1 5, यानी कि यहां पर 52 करते हैं, कितना करते हैं, 52 करते हैं, तो राइट आंसर बन जाएगा। 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, तो 27 प्लस 25 कर देंगे, कितना आएगा, 52। अब मामला ठीक है, ये थोड़ा सा करेक्शन था, ये थोड़ा सा करेक्शन था। 2 11 28, 2 11 28, तो ये 9 बढ़ जाएगा, ये 17। अब या तो आप सोच रहे होगे कहीं ऐसे बढ़ा रहे होगे, 9 8 17, तो 17 में 8 जोड़ेंगे तो 25 आएगा, 17 में 8 जोड़ोगे 25 आएगा, तो डिफरेंस ऑफ डिफरेंस वाली भी सीरीज आप बना सकते हो। आप एक काम कर सकते हो, यहाँ पर देखो, जैसे अभी आपने बोला यहाँ पर डिफरेंस ऑफ डिफरेंस वाली सीरीज भी बना सकते हैं। मेरी बात थोड़ा ध्यान से सुनना भैया, अगर आप डिफरेंस ऑफ डिफरेंस वाली सीरीज बनाएंगे, ये कितना बड़ा है, 9 बड़ा है, ये कितना बड़ा है, तो आप कहेंगे सर जी ये यहां से बड़ा था 17, ठीक है, तो 9 प्लस 8 17, 17 प्लस 8 25, तो 25 में अब आपने 25 28 स्क्वायर किया था, आपने 25 28 स्क्वायर किया था, तो यहां पर कितना बनाया था, तो 53 बना दिया था, इस हिसाब से यहां पर 53 आ गया होगा, है ना। हाँ हाँ ठीक है, मैंने देख लिया शीतल जी, मैंने देख लिया 8 के डिफरेंस से, ठीक है, तो क्लियर हो गया होगा कि यहां पर जो सीरीज है वो ठीक चले, बस 8 के डिफरेंस से आगे बढ़ रही थी, नीचे वाला 8 का डिफरेंस चल रहा है, और इसमें 2 सीरीज लग गई हैं, इसमें 2 सीरीज लग गई, 2 मेथड है, एक डिफरेंस ऑफ डिफरेंस वाला मेथड है, दूसरा डायरेक्ट क्यूब माइनस नंबर वाला मेथड है। अब ठीक है, अब ठीक है, आगे बढ़ चले। चलो अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने ये रहा, क्वेश्चन नंबर 17। इन दोनों को जोड़ करके यहां पर लिखा गया है 32, कैसे लिखा है, 19 प्लस 13, यानी कि इन दोनों को जोड़ करके मेरे मित्र 13 प्लस 19 32 लिखा है। 51 कैसे लिखा है पता है, 19 प्लस 32, 19 प्लस 32 51 लिखा है। भैया 83 कैसे लिखा, इन दोनों का योग, तो यहां पर जो भी नंबर आएगा उसमें क्या किया हो गया होगा, 51 और 83 को ऐड करके लिखा गया होगा, तो 3 1 4 8 5 13, यानी कि 134। समझ रहे हो, पहले वाले 2 नंबर को जोड़ करके आगे लिखा जा रहा, पहले वाले 2 नंबर को जोड़ करके आगे, पहले वाले 2 नंबर को जोड़ करके आगे, पहले वाले 2 नंबर को जोड़ करके आगे लिखा जा रहा है। उम्मीद है इतनी देख पा रहे हो। 26 का आधा, ये तो पता हो गया, ये तो भैया साफ साफ दिखाई दे रहा, आधा 26 का आधा करो, उसमें आधा जोड़ दो, देखो ना 13, 26 का आधा 13 और आधे से आधा जाता है, यहां पर तो कुछ करना नहीं है कि 1 का गुणा करो, 1 जोड़ दे, तो साफ साफ दिखाई दे गया, तो ये कंफर्म हो गया, आधे का गुणा है 1 का गुणा है। अब 14 गुणा तो होता है 28, अगर मान लो 28 से 29, 29 2 31, मेरे प्यारे साथी इंटू 2 प्लस 2 है, इंटू 2 प्लस 2, मेरे प्रिय मित्रों जरा ध्यान देना, आधा का 1 गुना 1, 1 का 2 गुना 2, 2 का 2 गुना कितना होता है 4, तो 4 जोड़ो, 4 का गुणा किया, अब यहां पर क्या होगा, 4 का 2 गुना 8, यानी कि 8 का गुणा कराओ, 8 जोड़ दो, डिफरेंस है वो गुने में आगे बढ़ रहा है, डिफरेंस है वो गुने में आगे बढ़ रहा है, आधा का 2 गुना 1, 1 का 2 गुना 2, 2 का 2 गुना 4, 4 का 2 गुना 8, तो 12 गुना 8 होता है 96, जरा गुणा करना पड़ेगा, 8 गुना 8 64 और है ना, 8 गुणा कितना होगा 64, 64 में 8 जोड़ देंगे, यानी कि यूनिट डिजिट पे काम कर लो, 1032, 1032 राइट आंसर बनेगा। कैसे बनेगा, कैसे बनेगा 1032, तो मेरे प्यारे साथियों 128 गुणा 8 प्लस 8 करोगे 1032 आएगा, 128 गुणा 8 प्लस 8 करोगे 1032 जो है यहां पर राइट आंसर बन जाएगा। बात समझ गए। एक सीरीज में एक से ज्यादा मेथड लगते हैं मेरे मित्र, यहां पर क्या नाम है, शुभम, शुभम 92 281, तो डिफरेंस ले लो, क्योंकि सीरीज बढ़ रही है तो डिफरेंस ले लो, मल्टीप्लाई दिखाई नहीं दिया है ना, मल्टीप्लाई दिखाई नहीं दिया, तो यहां पर कितना बढ़ेगा 7 बढ़ेगा, यहां पर कितना बढ़ेगा, तो आप कहेंगे सर जी 21 बढ़ेगा, और यहां कितना बढ़ जाएगा, तो 30 62 63, ठीक है भाई, अब ज्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं, देखो जरा यहां कितना बढ़ेगा, तो आप कहेंगे यहां पर जो बढ़ जाएगा 189, कितना बढ़ गया 189, भैया डिफरेंस गुने में बढ़ रहा है, 7 गुणा 3 21, 21 गुणा 3 63, 63 गुणा 3, बात समझ गया, तो यहां पर भी कितना कर दो, मल्टीप्लाई बाई 3 कर दो, तो अब गुणा 3 करेंगे, तो 9 गुणा 3 होता है 27, 18 गुणा 3 54, 55 56 56, तो मेरे प्यारे मित्र क्या क्या हो जाएगा, 281 में अगर आप ऐड करेंगे 5 6 7, तो क्या वैल्यू निकल के आएगी, 7 1 8 आएगा, 8 से 14 हो जाएगा, 5 2 7 1 8, यानी कि 848 कहीं दिखाई दे रहा, बिल्कुल दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर बी, डिफरेंस ऑफ डिफरेंस मल्टीपल में आगे बढ़ रहा है। 94 31 10 भैया, इसमें क्या हो रहा है, अब देखो जब हमने देखा 283 से 94 नंबर बहुत कम नहीं लग रहा है, 283 से 94 नंबर बहुत कम है, अगर आप इसमें ध्यान दें तो पता क्या किया गया, एक घटाओ, इसमें 31 में 1 घटाएंगे 30 आएगा, और 31 माइनस 1 फिर वो आएगा 30, उसके बाद में क्या करना है आपको, डिवाइड कर देना, कितने से
डिवाइड कर देना है 3 से, मतलब -1 करो 3 से डिवाइड करो। जरा देखो ये क्या सीरीज जो है फॉलो कर रही है। अगर हम 1 माइनस कर दे इसमें, तो अगर 1 माइनस करेंगे आएगा 93, 93 बटे 3 करो यानी कि 31 आएगा। भैया 94 लिखा है तो पैटर्न क्या बताया मैंने -1, तो 94 -1, 94 -1 आएगा 93, 93 बटे 3 कितना मिल गया 31। तो मेरे प्यारे साथी क्या किया जा रहा है, n-1 जो नंबर उसमें घटाओ 3 से डिवाइड करो, जो नंबर है वो n है उसमें घटाओ 3 से डिवाइड करो, ठीक है। तो आगे क्या लिखा है 10, 10 में क्या है 1 कम करो, 10 में 1 कम करेंगे 9 आएगा, 9 बटे 3 कितना हो जाएगा 3, 10 में 1 कम करेंगे 9 आएगा, 9 बटे 3 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। बात समझ गए। तो मेरे प्यारे साथियों